शुरू कर दिए हैं। नताइज के हुसूल समेत जमातों की पोजीशन पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे असगर अजीम से, और सुहेल शब्बीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले असगर का रुख करते हैं। असगर, बताइएगा, सारा दिन आपने कवरेज की है, अब गिनती का अमल जारी है, क्या कुछ सूरत हाल देख रहे हैं, किस तरफ अवाम का झुकाव है? कि गिनती के अमल के लिए तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा लगता है कि करोड़ों वोट जो है वो कास्ट हो गए हैं और गिनती जो है बहुत मुश्किल हो गई है। हालांकि टर्नआउट सिंगल डिजिट पे है और पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो 200, 250, 300 वोट डले हैं, लेकिन इतना मुश्किल मरहला गिनती का है कि रिज़ल्ट में बहुत ताख़ीर हो रही है और ख़ुद इलेक्शन कमीशन ने यह फरमा दिया है कि वो 3 दिन के बाद नताइज जारी करेंगे। दूसरी जानिब बराह रास्त जो है RTS का सिस्टम भी नहीं है कि आप बराह रास्त को डिजिटल सिस्टम के ज़रिए नताइज सामने आ सकें। ताहम जो हमारे पास अब तक तो मुख्तलिफ जो जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ, इनके अपने अपने दावे हैं। हर जमात ये कहती है कि वो सबसे आगे है, लेकिन अब तक जो हमारे पास नताइज आए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी 246 यूनियन कमेटियों में से दो यूनियन कमेटी को हासिल कर नशिस्तें जीत कर वो इक्वल हैं, जबकि PTI अब तक सिर्फ एक यूनियन कमेटी जो है वो जीत चुकी है। जबकि ये भी हमारे पास सामने आई है कि कई अहम रहनुमा जो के मुख्तलिफ जमातों के हैं वो अपनी नशिस्त नहीं बचा सके, नहीं जीत सके, वो हार गए। जो हमारे पास इतलात ये आ रही हैं कि खुर्रम शेर जमान भी जो कि सदर टाउन UC 11 से उम्मीदवार थे, हमारे पास इतलात हैं कि वो भी अपनी नशिस्त हार गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो है नजमी आलम के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी सदर टाउन के उम्मीदवार थे और वो जो है वो जीत चुके हैं और उस पर वहाँ जश्न का समय है। लेकिन अब तक नताइज बहुत जो है सुस्त रवि का शिकार है। समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है। चंद 100 वोटों की गिनती में इतना तवील मरहला क्यों है। हम खुद जो कई पोलिंग स्टेशन पे कई घंटे हम बैठे हैं कि हमें नताइज मिल जाए, लेकिन नताइज जो है नहीं मिल रहा है, बहुत ताख़ीर का शिकार है। और लगता नहीं, जब हमने अभी मैं फिरदौस शमीम नकवी को सुन रहा था तो वो खुद भी जो है ये कह रहे थे कि जो पोलिंग जो गिनती का अमल है वो बहुत सुस्त है और वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार कर रहे थे कि 3 दिन में नताइज क्यों देगा इलेक्शन कमीशन, जबकि टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता था, तमाम चीज़ें बराह रास्त हो सकती थी, लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर इतनी ताख़ीर क्यों है। जी, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है। जमात इस्लामी की मजमूई पोजीशन कैसी है, असगर अजीम ने हमें आगाह किया। इंसाफ हाउस पर क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे सुहेल शब्बीर इस वक्त PTI की पोजीशन को वाज़ेह करेंगे। सुहेल, आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इस बात का इजहार कर दिया है, GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि कोई एक जमात जिसके साथ कराची के अंदर इत्तेहाद हो सकता है वो जमात इस्लामी है। इस वक्त पार्टी पोजीशन क्या है और जरा बताइएगा, यहां भी नताइज ताख़ीर का शिकार है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी सूरत हाल ऐसी ही है और यहाँ पर भी सूरत हाल के मुताबिक बहुत स्लो जो है वो रिज़ल्ट आ रहे हैं। मैं जमात इंसाफ हाउस पर इस टाइम मौजूद हूँ। इंसाफ हाउस पर जो शहर भर से नताइज आने का सिलसिला है उसमें बहुत ताख़ीर हो रही है। जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक गुलशन इकबाल और नौजमाबाद से बताया जा रहा है कि PTI के कुछ उम्मीदवार बहुत आगे हैं, जिसकी वजह से ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि ये 2 सीटें जो है वो PTI जीत सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अभी तक जो है वो कोई हतमी मरहला यहाँ पर मुकम्मल नहीं हुआ, कोई भी हतमी रिजल्ट जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँच सका है। और यहाँ पर भी जो लोग मौजूद हैं, जो मॉनिटरिंग सेल के लोग मौजूद हैं, वो भी इस मामले पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि बहुत स्लो और बहुत कम जो है वो रिजल्ट सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके कि टर्नआउट बहुत कम था, 100 200 वोट और 500 वोट की जो है वो पूरी की पूरी ये पूरी इलेक्शन हुआ है, उसके बावजूद भी इतना कम जो रिजल्ट आना जो है वो एक तशवीश की बात है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि PTI के कारकुनान जो शहर भर में इस टाइम मुतहरिक हैं, उनके लिए यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है और कोशिश की गई है कि अगर यहाँ पर जश्न किया जाता है तो उसके लिए बड़े इंतज़ाम किए गए हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पर कारकुनान नहीं पहुँचे हैं, सिर्फ मॉनिटरिंग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम कारकुनान जो है वो
फील्ड से रिजल्ट जमा कर रहे हैं। इतलात ये आ रही है कि किमाड़ी में जो है वो पीपल्स पार्टी, मलीर में पीपल्स पार्टी, गडाब में पीपल्स पार्टी और जो मेमार के कुछ इलाके हैं वहाँ से भी पीपल्स पार्टी ने जो है वो काफ़ी हद तक सीटें विन की हैं, जबकि दूसरे नंबर पर जो है वो जमात इस्लामी भी इसके करीब करीब चल रही है। जो इतलात आ रही है उसके मुताबिक पीटीआई जो है वो अभी तीसरे नंबर पर जा रही है और अभी क्योंकि रिजल्ट मुकम्मल नहीं है, मुकम्मल आने का सिलसिला जारी है, तो अब से कुछ देर बाद सूरत हाल क्लियर हो सकेगी कि आया कौन सी जमात जो है वो कराची शहर में अपना मेयर बना सकेगी। सही, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ऑब्वियसली क्लैरिटी एक आती रहेगी। सुहेल शब्बीर और असगर अजीम साथ ही रहिएगा। अभी आपको बताएं कि कराची में DRO ऑफिस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एहतजाजी इंतखाबी नताइज आने का सिलसिला जारी है। सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमा और कारकुनान नताइज के इंतजार में हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी DRO ऑफिस के बाहर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सौलत, कैसी सूरत हाल आप यहाँ देख रहे हैं और कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं? जी बिल्कुल, सर मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के DRO ऑफिस में मौजूद पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की 45 यूनियन काउंसिल्स का रिजल्ट जो है वो अब आना शुरू हो चुका है और यहाँ पे रिकाउंटिंग का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन की जो इंतजामिया है वो भी यहाँ पे मौजूद है, जबकि ये बताया जा रहा है कि 20 लाख के करीब जो है वो वोटर्स थे जो कि रजिस्टर्ड थे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। अब देखना ये है कि कितने अफराद ने जो है वो यहाँ पे वोट कास्ट किया है और इस वक्त जो है वो काउंटिंग का सिलसिला जारी है। रिकाउंटिंग होने के बाद ही सरकारी नताइज जो है वो दिए जाएंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो इंतजामिया है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो DC हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की अपनी इंतजामिया और वोट काउंट करने वाले जो अफराद हैं, अमला है इलेक्शन कमीशन का, वो भी यहाँ पे सब मौजूद है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो सिक्योरिटी के खास इंतजाम देखने में आ रहे हैं। DRO ऑफिस के बिल्कुल बाहर की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे भी कारकुनान की एक बड़ी तादाद है मुख्तलिफ सियासी जमातों की, जो कि इंतजार कर रही है सरकारी नताइज का। जी बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी हमें DRO ऑफिस से अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि बड़ी तादाद में इस वक्त वहाँ लोग मौजूद हैं और गिनती का अमल इस वक्त जारी है। अपने नुमाइंदगान का एक बार फिर रुख करते हैं सुहेल शब्बीर और असगर अजीम। असगर, ये बताइएगा कि क्या हर डिस्ट्रिक्ट में एक RTS सिस्टम लगाकर मॉनिटरिंग नहीं की जा सकती थी? एक आसान अमल था, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा जा रहा है कि अब मजीद 3 दिन दरकार होंगे। देखिए, ये तो एक मम्मा है ना समझने का ना समझाने का। मेरी तो समझ में नहीं आता कि इस दौर जदीद में जहां इलेक्शन कमीशन को ना फंड की कमी थी, इलेक्शन कमीशन के पास ना ही अफरादी क़ुव्वत की कमी थी, ना ही माहिरीन की कमी थी, पता नहीं क्यों और कैसे ये काम नहीं किया गया और जो है RTS सिस्टम को नहीं लगाया गया और ये बहाना किया गया कि आरोज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए तकरीबन 80 से ज़्यादा आरोज़ हैं, तो जिसकी वजह से जो है ये काम मुमकिन नहीं हुआ था। जबकि वो इलेक्शन कमीशन जिसने हर सूरत इलेक्शन कराने का दिया और उसने इलेक्शन कराया भी, और कराची में और कराची हैदराबाद में जो कि ये सूरत हाल नहीं थी कि इलेक्शन होते हैं, लेकिन MQM के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इलेक्शन करवाया। लेकिन मैं हैरत ज़दा हूँ कि RTS सिस्टम पे क्यों उसने समझौता किया और क्यों उसको नहीं लगाया। अगर ऐसा हो जाता कम से कम डिस्ट्रिक्ट के सिस्टम पे तो वो कर सकते थे, क्योंकि जिस तरह से हमने बाई इलेक्शन में देखा था कि किसी एक जगह उन्होंने अपना मरकजी इलेक्शन सेल बनाया और वहाँ पे उन्होंने ये काम किया था। तो मेरे ख्याल से यहाँ भी ये हो सकता था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज वो जो है सिस्टम लगा देते तो ये सूरत हाल नहीं होती और नताइज ना सिर्फ साफ और शफाफ नताइज पहुँचते बल्कि सियासी जमातों को इसमें तहफ़्फ़ुज़ात भी नहीं होते और ये खदशा भी नहीं होता कि कहीं 3 दिन में ऐसा नहीं हो कि टाइटैनिक ही डूब जाए और 3 दिन में जो है नताइज। जी असगर, हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन की जाने से इस बारे में किसी किस्म की कोई वजाहत भी सामने आ जाए। हमारे नुमाइंदे सुहेल शब्बीर इंसाफ हाउस में मौजूद है। सुहेल, एक PTI है जो वाहिद जमात है जिसने सबसे ज्यादा अपने नुमाइंदगान खड़े किए और अपने नाजमीन के लिए वो काफी पुरुम्मीद है। यहाँ पर आपकी लोगों से और खास तौर पर रहनुमाओं से गुफ्तगू हुई है, क्या कहना है उनका, कितने पुरुम्मीद है कराची के टर्नआउट को देखकर और कराची के वोटर्स का रुझान देखकर कि उनकी जमात जो है वो कामयाब हो सकती है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसमें कहना जो है वो बहुत अजीब सी बात हो जाएगी, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये लोग पुरुम्मीद नज़र नहीं आ रहे हैं। हमने जो इनके फेस देखे हैं उससे लग ऐसा रहा है कि उनको कोई अच्छी खबरें जो है वो शहर से नहीं आ रही हैं, क्योंकि दिन भर जिस तरह का पोलिंग का अमल जारी रहा और जिस तरह का टर्नआउट रहा उसमें लग ऐसा ही रहा है कि कोई बड़ा सरप्राइज़ जो है वो PTI को मिल सकता है, क्योंकि कराची शहर में इस टाइम जो है वो बहुत कम वोटर बाहर निकला है और वो वही वोटर बाहर निकला है जो मखसूस जमातों का है।
अब पीटीआई अपने वोटर को किस हद तक बाहर निकालने में कामयाब हुई है ये तो रिजल्ट में ही पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो रहनुमा मौजूद हैं, वो बज़ाहिर तो एक दूसरे को तसल्लियाँ दे रहे हैं, मगर उनके फेस इस बात का उनका साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि पीटीआई को शहर भर में वोट बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, वोटर इमरान खान का बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन उसको मैनेज करने वाले लोग जो है वो नज़र नहीं आए हैं। क्योंकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा जो वोटर है वो दर बदर फिरता फिर रहा था, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं था। और उसके बाद जब पोलिंग एजेंट हैं और जो आरओज़ का सिस्टम है उसको भी कंट्रोल करने वाले लोग जो है वो इतने प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि नई नस्ल जो है वो ज़्यादा पीटीआई में है, तो उनको इतनी इलेक्शन की जो है वो हाव नाव नहीं है, जिसकी वजह से वो खासे बड़े जो अगर कोई तीसरी पार्टी या दूसरी पार्टी उनके साथ कोई हाथ करना चाहे तो वो उसको रोकने में इस हद तक कामयाब नहीं हो सकते हैं। अच्छा, वोटर्स को इस तरह मार्केटिंग भी नहीं की गई पीटीआई की जानिब से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पंजाब के अंदर और विफाक के अंदर एक बड़ा महाज किए खड़ी है पीटीआई। तो हो सकता है ये तवज्जो उनकी डाइवर्ट हुई हो और कराची के ऊपर से इतनी तवज्जो नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, ये फैक्टर भी हो सकता है। देखिए मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि कराची में किसी को रात 2 बजे तक ये यकीन नहीं था कि सुबह बलदियाती इलेक्शन होंगे। लेकिन जब इलेक्शन हो भी रहे थे, लोग तैयारियां भी कर रहे थे, सिचुएशन समझ में किसी की नहीं आ रही थी, सब कंफ्यूज बैठे थे। रात को जब 2 बजे एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया है तो उसके बाद तमाम लोगों की सूरत हाल क्लियर हुई है और लोग अपने अपने इलाकों में गए हैं। तो वोटर भी काफ़ी परेशान था, वोटर भी इस तमाम सूरत हाल से काफ़ी मायूस था, इसलिए वोटर भी बाहर नहीं निकला। और तमाम सियासी जमातों ने भी शायद समझ लिया था, खुसूसन पीटीआई ने, कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम मिलकर जो है ये इलेक्शन मुलतवी करा देगी और हमारी सारी एक्सरसाइज जो है वो जाया जाएगी। लेकिन बावजूद इसके ये लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी जो है वो नतीजे आ रहे हैं, उससे नतीजे आ रहे हैं। और सुहेल शब्बीर, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि एक नतीजा हमारे सामने भी आ गया है हैदराबाद से, जहां बल्दियाती इंतखाबात में वोटों की गिनती का अमल इस वक्त जारी है और यूसीज 160 में से 39 यूसीज के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ गए हैं। गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी यहां सबसे आगे है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद है। 30 यूसीज पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यहां बिला मुकाबला जीत चुके हैं। बिल्कुल, हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोटों की गिनती का अमल इस वक्त जारी है, जबकि 160 यूसीज में से 39 यूसीज के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज इस वक्त सामने आए हैं, जिसके मुताबिक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी सबसे आगे है, जबकि तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर मौजूद है। 30 यूसीज पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला इस वक्त जीत चुके हैं। हमारे नुमाइंदगान जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और असगर अजीम और सुहेल शब्बीर हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि इंसाफ हाउस और जमात इस्लामी के मरकज़ पर क्या सूरत हाल है। तमाम